नमस्कार। आज परशुराम जयंती है। मैं आप सभी ब्राह्मण बंधुओं और विश्व के सभी देवी देवताओं और जो ऋषि मुनि हैं उन सबको सादर चरण स्पर्श प्रणाम करता हूँ। आप सभी को परशुराम जयंती की शुभकामना, हार्दिक शुभकामना। परशुराम जी में जो गुण थे उनको बता मैं नहीं सकता। भगवान के छठे अवतार बताए जाते हैं और उनकी गति जो थी, जो आने और जाने की जो गति थी, वो सांसों के द्वारा थी कि जितनी जैसे सांस लेते हैं, जो सोच की गति उससे ज़्यादा उनकी गति थी। मैं उनका बखान तो करता ही नहीं हूँ, क्योंकि बखान उनका किया जाता है जो छोटे मोटे होते हैं। वो तो ऋषि, महाऋषि, भगवान थे। उनके आगे परशुराम भगवान लगता है और बहुत ही उज्जवल कुल के थे और हमें उसी कुल से आते हैं। हमने परशुराम जयंती पे एक दीपक से असंख्य दीपक जलाएं, ऐसा हमने कुछ प्रोग्राम करने की कोशिश की और हमने एक मटके के अंदर द्वारा हमने उस पर ओम चित्र बनाया, हमने उस पर राम बनाया और हमने उस पर स्वास्तिक का चित्र बनाया। और स्वास्तिक के चित्र बनाने के ऊपर फिर उसको ड्रिल से छेद किया और छेद करने के बाद में असंख्य उसमें छेद होने के बाद एक दीपक उसके अंदर जलाया है। और उस एक दीपक से आप देख सकते हैं असंख्य उसके अंदर दीपकों की माला नजर आती है। और उस माला को आप देखें कि वो किस तरीके से जब जलती है तो वो नजर आता है। वही गुण जो थे भगवान परशुराम जी में थे। मैं आपको बार बार उसकी जो है आपको बधाई देता हूँ। और मेरा ये विचार है कि मैंने किसी कुम्हार का जो मेहनत है उसको वेस्टेज नहीं किया है। हमारे घरों पे, हमारी छतों पे असंख्य मटके पड़े होंगे, क्योंकि परिवार होते हैं और परिवार में बच्चे भी होते हैं और बूढ़े भी शांत होते हैं। तो उन मटकों को हम उतार देते हैं। हमारे घर पे जो मटके होते हैं उनको हम उतार देते हैं। उतरे हुए मटकों को हमने उसको यूज लिया है, जिससे एक कुम्हार को भी काम मिलता है। हम ये परंपरा हमारे घर की नहीं है, पूरी शेखावाटी, पूरे राजस्थान और हो सकता है पूरे हिंदुस्तान की हो। और उन मटकों का अब यूज क्या है, वो छत पे पड़े रहते हैं। एक टाइम आता है जब उनको किसी न किसी तरीके से या तो तोड़ दिया जाता है या दीपावली पे फेंक दिया जाता है, या फिर उनको जो चिड़ी, कौवे, कबूतर, इनके लिए पोट बनाया जाता है, ये उसका यूज होता है। लेकिन आज मैंने एक विशेष यूज लिया है और उस एक दीपक से असंख्य दीपक जलाने की जो परंपरा है, क्योंकि मोदी जी ने आपको कोरोना पे जलाने के लिए एक दीपक के लिए कहा था, लेकिन आप लोगों ने क्या किया कि किसी के घर पे 5 दीपक जलाए, किसी ने 11 दीपक जलाए, कभी किसी ने कुछ किया। वो कोरोना को कांटती दिवाली बनाना चाह रहे थे और देश के लोगों ने उसको दीपावली बना दिया। कोई खुशी का काम नहीं था वो। लेकिन अब हमने क्या किया है, उसी जो चीज़ थी, मेरे को बड़ी वेदना हुई उस दिन कि लोगों ने इस तरीके से क्यों किया है, लेकिन मैंने उसी दिन ठान लिया कि अब कोई प्रोग्राम आएगा। और मेरे लोगों ने आज, मेरे दोस्तों ने आज बड़े मैसेज किए कि कोई, किसी ने कहा 11 दीपक जलाना, किसी ने कहा 5 दीपक जलाना, किसी ने कहा 1 दीपक जलाना। मैंने एक दीपक से असंख्य दीपक जलाए हैं और वो मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से वो जले हैं और किस तरीके से वो ज्योति प्रज्वलित हो रही है, जो आपको नजर आएगी। आप इनको देखिए। चल रही है जो छोड़ दो। आप इसमें स्वास्तिक का चित्र देख सकते हैं। ये स्वास्तिक आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पे ये स्वास्तिक आ रहा है। ये देखो, ये पूरा स्वास्तिक हो गया, ठीक है। और इसी के साथ स्वास्तिक के बाद आपको एक गोल बिंदु नजर आएगी। गोल बिंदु के बाद फिर राम का नाम बना हुआ आएगा। राम, ये दिख रहा होगा आपको, ये राम दिख रहा है। ऐसे ही हमने ऊपर भी जो बनाया है, ये ओम का चित्र बनाया है और एन एक नाम, जिसकी, ये हमारे निमिष भैया का नाम है और हमने इसमें ओम बनाया, नाम बनाया, स्वास्तिक बनाया, ये देखिए। और इसको मिक्स करके हमने एक आकाश गंगा की तरह भी
हमने इसको लिया। ये देखो, ये राम, ये मैं और ये स्वास्तिक। इस तरीके से हमने इस दीपक को बड़े अच्छे से बनाया है। और आप सभी लोग, आपकी छतों पे भी ऐसे मटके कई रखे होंगे, तो आप सबसे निवेदन है कि इन मटकों का यूज लीजिए और असंख्य दीपक